पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें स्प्राइट को उसके दोस्तों के साथ ताइक्वांडो क्लब में दिखाया जाता है, जहाँ पे उन दोनों की प्रैक्टिस अभी ख़त्म हो चुकी होती है, जिस पे उसका दोस्त कहता है कि मुझे आज टाइम मिल गया तुम लोगों के साथ नाइट में जो है प्रैक्टिस करने का, और क्या तुम अब नाइट में ही टाइम स्पेंड करते हो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। जिस पे स्प्राइट कहता है कि हाँ। लड़का कहता है क्या तुमने खुद से इस बारे में बात की, यानी कि तुमने उनसे परमिशन ली है कि तुम हमेशा सिर्फ रात को ही करोगे। जिससे स्प्राइट कहता है कि मैं खुद से बात करने वाला हूँ। थान कहता है कि तुम बात तो कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोच इतनी जल्दी अग्री करेंगे। वो लड़का कहता है लेकिन उसे एक बार ट्राई करना चाहिए। फिर वो उसे कहता है क्या तुम लोग घर पे जा रहे हो, जिस पे वो दोनों भी अग्री करते हैं। उसके बाद वो लोग अपने घर के लिए निकलते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें फर्स्ट के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे स्प्राइट चुपके से रूम के अंदर आता है और वो फर्स्ट को वहाँ पे ना देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि अच्छा है वो यहाँ पे नहीं है, ऐसा बोल के वो बेड पे बैठ जाता है और अपने गंदे से पैर जो है वो फर्स्ट के बेड पे रख देता है और आराम से अपना मोबाइल चला रहा होता है। तभी फर्स्ट जैसे ही दरवाज़ा ओपन करता है, स्प्राइट बहुत ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से पैर नीचे नील लेता है और उससे कहता है क्या मैं अब तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम इतने रात को कहाँ से आए हो। जिस पे फर्स्ट उसे कोई जवाब नहीं देता। स्प्राइट कहता है कि तुम भी पार्टी करके आए हो ना, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं किसी से नहीं कहूँगा, अब तो हम दोनों इक्वल हो गए हैं। फर्स्ट सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। तो स्प्राइट कहता है ओह मैं तो भूल ही गया, हम दोनों तो अपनी अपनी लाइफ अलग अलग जी रहे हैं ना, मतलब एक ही रूम में रहने के बावजूद हम लोग अलग अलग रह रहे हैं। जिस पे फर्स्ट उसे कहता है कि तुम्हारी साइड बहुत ज़्यादा गंदी है। तो स्प्राइट अपनी साइड में देखने लगता है। स्प्राइट अपने गंदे कपड़ों में से एक कपड़ा उठाता है और फर्स्ट के बेड पे डालते हुए कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो इसे क्लीन करने में। फर्स्ट वही कपड़ा उसके मुंह पे मार देता है और कहता है कि अपने आप करो, और वो नहाने के लिए चला जाता है। यहाँ पे स्प्राइट अपने कपड़े सूंघते हुए कहता है छी ये कितना गंदा है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फर्स्ट अपनी प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है। तो स्प्राइट उसे आवाज़ देते हुए उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि हम लोग रूममेट है, क्या हम साथ में खाना नहीं खा सकते, और तुम ऐसा मुँह क्यों बना रहे हो, तुम अपसेट हो क्या। फर्स्ट कहता है कि मैं तुम पे ही गुस्सा हूँ। स्प्राइट कहता है अरे मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हें खाने के लिए इनवाइट करने के लिए किया है ना, प्लीज़ गुस्सा मत करो। देखो मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी बात तो सुनो, तुम मेरे साथ खाना खाने तो चल ही सकते हो ना। तो फर्स्ट उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन स्प्राइट जो है उसका रास्ता रोक लेता है। फर्स्ट कहता है कि तुम मेरा मूड ख़राब कर रहे हो, जिससे स्प्राइट उसे कहता है कि आई एम सॉरी, आज के लिए, कल के लिए, पास्ट प्रेजेंट में जो कुछ भी हो उन सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिससे फर्स्ट उससे कहता है कि तुम्हारी एक माफ़ी से क्या सब कुछ बदल जाएगा, जो कुछ भी पहले हमारे बीच में हो चुका है वो तुम्हारी एक माफ़ी से चेंज नहीं होने वाला, तो मेरे रास्ते से हटो। ऐसा बोल के वो उसे धक्का मार के अंदर चला जाता है। स्प्राइट उसे चिल्लाते हुए कहता है कि फ़र्स्ट ये मैं दिल से कह रहा हूँ, ये कोई सिंपल अपॉलॉजी नहीं है। फिर वो सोचता है कि मैं इससे माफ़ी क्यों मांग रहा हूँ, जबकि मैंने कोई गलती भी नहीं की है और मुझे तो पता भी नहीं है कि इसके और जी के बीच में फास्ट में हुआ क्या था। स्प्राइट ये बातें सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पे डिडिया आता है। डिडिया उसके दिल पे हाथ रखते हुए कहता है कि जी अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमारे बुद्धिज़्म में ऐसा कहा जाता है जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तब उसे सही और गलत का रास्ता पता चल जाता है। और ऐसा बोल के जब वो जाता है तो यहाँ पे स्प्राइट अपने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वॉलीबॉल क्लब का दिखाया जाता है, जहाँ पे स्प्राइट जब प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो तीन जो फ़ैन गर्ल्स हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाई दी थी वो उसे छुप छुप के देख रही होती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो लड़कियां कह रही होती है कि जी तो कितना हैंडसम हो गया है, दिन ब दिन इसकी हैंडसमनेस तो बढ़ती ही जा रही है, मैं तो पूरे टाइम बस इसे घूरते रह सकती हूँ। जब उनकी बातें चल रही होती है तभी पीछे से फर्स्ट आता है और एक एक करके उन तीनों लड़कियों को जो है वो साइड में करता है। हमें पता चलता है कि फर्स्ट जो है यहाँ पे नामकिन का बड़ा भाई है। फर्स्ट कहता है कि नामकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिस पे नामकिन झूठ कहती है कि ये मैं तो यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। फर्स्ट कहता है कि तुम लोग कितने बड़े झूठे हो, मैं डैड को इस बारे में बताऊँगा। जिस पे नामकिन कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, मैं सच बताती हूँ, मैं यहाँ पे जी को देखने आई थी। फर्स्ट कहता है तुम हमेशा डैड से झूठ बोल के ऐसे घूमते रहती हो ना। जिस पे नामकिन कहती है कि तुम्हें तो सब कुछ पता है। उसकी दोस्त हंसने लगती है और कहती है क्या ये सच में तुम्हारा भाई है, जिस पे नामकिन हाँ कहती है। फर्स्ट कहता है कि मैं अब खुद से कहूँगा कि आउटसाइडर को यहाँ पे आना मना करो, स्पेशली तुम तीनों को तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आने दूंगा। जिस पे वो तीनों उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं कर सकते, हम तो यहाँ तुम्हें देखने के लिए आ ही सकते हैं ना। जिस पे फर्स्ट कहता है कि तुम लोग मुझे देखने के लिए नहीं आओगे, तुम लोग जी को देखने के लिए आओगे और वो एक अच्छा लड़का नहीं है तो उस पर क्रश रखना बंद करो। जिस पे नामकिन कहती है कि तुम बस उससे जेलस हो, तुम कितने बुरे हो पता है तुम्हें।
फर्स्ट कहता है कि नामकीन, अभी की अभी तुम तीनों यहाँ से नहीं निकली ना तो मैं कोच को बता दूंगा। ऐसे बोल के वो उन्हें धक्के मार के वहाँ से निकाल देता है और जी ये सब कुछ देख रहा होता है, यानी कि स्प्राइट, सॉरी हाँ, जी स्प्राइट मिक्स हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पे सैम जो है वो एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसके सारे बाकी के दोस्त जो मिलके वेब सीरीज़ देख रहे होते हैं। वो लोग एक सस्पेंस वाली सीरीज़ देख रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट के लिए, यानी कि वो लड़की पकड़ी जाएगी या नहीं जाएगी, ऐसा कुछ उसमें सीन होता है। तभी स्प्राइट भी हमें दिखाया जाता है जिसे बहुत ज़ोर की पॉटी आई होती है और उन सबको बैठे देख वहाँ पे झाड़ियों में छुप जाता है और वेट करता है कि ये लोग कब उठेंगे। यहाँ पे वो वेब सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि वहाँ पे सस्पेंस में ही छोड़ दिया जाता है कि आप नेक्स्ट एपिसोड में देखिए। और ये लोग जो है वो अपना सर पीटने लगते हैं, यार हमें नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तभी सैम उनसे कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं तुम लोगों को और एक मूवी का नाम बताता हूँ, तुम लोग वो देखना, वो बहुत अच्छी है। वो लोग उठते हैं फिर बैठ जाते हैं और स्प्राइट भी अंदर बाहर यही कर रहा होता है और सैम को जो है वो मूवी का नाम ही याद नहीं आ रहा होता और वो उन्हें उठक बैठक करवाते रहता है। तो फाइनली वो लोग जो है ना वो सैम को पकड़ के मारने लगते हैं और फिर उसे उठा के वहाँ से लेके जाते हैं। तो स्प्राइट की जान में भी जान आती है और वो भी चुपके से अंदर आके अपने रूम में चला जाता है जहाँ पे फर्स्ट उसे रोक लेता है। स्प्राइट कहता है कि अभी नहीं, रुको ज़रा, मुझे जाने दो, लेकिन फर्स्ट उसकी बात नहीं मानता और वहीं पे खड़ा रह जाता है। फर्स्ट कहता है कि तुम आज भी लेट आए, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कुछ से? तुम ऐसी हरकतें क्यों करते रहते हो? मुझे बताओ कि तुम कहाँ पे गए थे? जिस पर स्प्राइट उसे कहता है कि अभी नहीं, अभी मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे बात नहीं करनी है अभी। फर्स्ट कहता है कि मुझे बात करनी है, कि मुझे अभी बताओ। स्प्राइट कहता है कि प्लीज़ अभी मुझे जाने दो, अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन फर्स्ट उसकी बात ही नहीं मानता। बेचारे स्प्राइट की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो अपने पैंट में ही पॉटी कर देता है। उसके बाद फर्स्ट जो है अपनी नाक पकड़ के बैठ जाता है। स्प्राइट उससे कहता है कि अब तो लो, ख़त्म हो गया, अब भी तुम्हें मुझसे बात करनी है। तो स्प्राइट जो है ना वहाँ से उसको घूरते हुए वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे फर्स्ट है ना अपनी नाक ही पकड़ के बैठ जाता है। वो भी सोच रहा होगा कि इस लड़के को हो क्या गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ जी की मॉम कोच से बात कर रही होती है और कोच को थैंक्स कह रही होती है कि आप जी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख लिया है, उसके लिए थैंक यू। उसके बाद वो अपना फ़ोन रख के जी के पास आती है। यहाँ पे थोड़ी देर में जी को होश आ जाता है। उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जी की मॉम कहती है, जी क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें भूख लगी है? जिस पे जी कहता है कि नहीं मॉम। फिर वो कहता है कि कोच ने मेरे बारे में क्या कहा? वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो रहे होंगे ना, क्योंकि मैं ट्राई आउट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जिस पे जी की मॉम कहती है कि तुम टेंशन मत लो जी, तुम ट्राई आउट में पार्टिसिपेट ज़रूर करोगे। जिस पे जी कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है मॉम, मैं तो अभी भी इंजर्ड हूँ, मैं तो प्रैक्टिस के लिए भी नहीं जा सकता। जी कहता है कि मॉम क्या चल रहा है, मुझे सच सच बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मॉम मुझे बताओ। और वो पैनिक करने लगता है। तो जी की मॉम उसे काम डाउन करती है। जी उठ के बैठ जाता है। जी की मॉम कहती है कि स्प्राइट हमें हेल्प कर रहा है, तुम्हारी जगह वो प्रैक्टिस कर रहा है। जिस पे जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जी कहता है कि स्प्राइट इस सब में क्या कर रहा है। जिस पे उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा सपना था ट्राई आउट में जाने का, तो वो हमारी हेल्प कर रहा है। जिसमें जी कहता है कि हाँ ये मेरा सपना था, लेकिन इसमें स्प्राइट का कुछ लेना देना नहीं है। उसकी मॉम कहती है लेकिन तुम्हारी तबीयत तो देखो ना, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? उनकी बातें चली रही होती हैं, तभी वहाँ पे साइलम आती है। साइलम उन दोनों को ग्रीट करती है, फिर वो जी के हालचाल पूछती है। उसके बाद जी की मॉम उससे पूछती है कि प्रैक्टिस कैसे चल रही है। जिस पे साइलम कहती है कि आप स्प्राइट की बात कर रहे हैं। स्प्राइट का नाम सुनते ही जी को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम भी इनके साथ मिल गई, तुमने भी अग्री कर दिया उसे मेरी जगह लेने के लिए। जिससे साइलम कहती है कि उसने तुम्हारी जगह नहीं ली है, आई एम सॉरी। तो जी की मॉम कहती है कि तुम्हें इससे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डिसीजन मेरा था। मुझे तुम्हारे फ्यूचर की चिंता हो रही थी, तुम्हारे हेल्थ की चिंता हो रही थी, तो अगर तुम्हें गुस्सा करना है ना तो मुझ पे करो। समझ में आया तुम्हें? साइलम जी से माफ़ी मांगने लगती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। जिस पे जी को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तुम दोनों जाओ यहाँ से। ऐसा बोल के वो उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि जी और साइलम के बीच में लव कनेक्शन है। इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको प्ले बॉय द सीरीज़ देखनी है तो मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे कमेंट कीजिए कि आपको देखनी है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।